Welcome friends. Today we are going to learn the main points of the chapter number 2 of CBSE book द फर्स्ट फ्लाइट। तो इस लेसन के अंदर लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इसकी एक बुक है। उस बुक का कुछ हिस्सा हमको अपने सिलेबस में एक लेसन के रूप में दे रखा है। नेल्सन मंडेला का देश का नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जब आज़ाद हुआ था तो एक प्रोग्राम किया गया था। उस प्रोग्राम में नेल्सन मंडेला ने एक स्पीच दिया था। तो सारा स्पीच जो है वो इस लेसन के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो आइए इस लेसन के कुछ खास पॉइंट्स हैं जिससे हमको लेसन समझ में आ जाएगा, वो हम सारे पढ़ लेते हैं। ये लेसन एक पूरा ऐसे टाइप है, एक स्पीच है पूरा, तो इसको सारा लेसन अगर पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ खास पॉइंट हमने इसको बना के लिखे हैं जिससे लेसन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को समझना, जो कि हमने उसके शॉर्ट पॉइंट्स बना रखे हैं। लेसन का डिटेल भी आपको चैनल पर वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन बाद में अवेलेबल होगा। और इसको पढ़ के समझ के याद कर लेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस आप समझ पाएंगे बहुत ही ईजीली। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन के मेन पॉइंट्स को समझना। दिस लेसन इज़ पार्ट ऑफ नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है और ये लेसन उसी का हिस्सा है। साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम ऑन 10 मई 1994। 10 मई 1994 को आज़ाद हुआ था ये देश अंग्रेजों से, फॉरेनर्स से। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। नए देश के पहले प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ही बने थे। नेल्सन मंडेलास पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस गॉट 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स इन इलेक्शन। इलेक्शन के अंदर 400 सीट्स थी। उन 400 सीट्स में से 252 सीट्स नेल्सन मंडेला की पार्टी को मिली थी। इसका नाम है, पार्टी का नाम ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया नाम की जगह है जो उनकी, वहाँ पर न्यू बिल्डिंग एम्पी थिएटर एक तरह की प्लेस है जो ओपन होता है ऊपर से, प्रिटोरिया में। वहाँ पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जो आज़ादी का प्रोग्राम था उनको वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। हिज डॉटर जेनानी वाज विथ हिम। और नेल्सन मंडेला की बेटी जेनानी, जिसका नाम है, वो भी वहाँ पर उसके साथ थी। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट वाज थाम्बो मबेकी। थाम्बो मबेकी वहाँ पर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे। सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट वाज मिस्टर डेक क्लर्क। डेक क्लर्क को सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया था। और पूरी कंट्री के जो प्रेसिडेंट बने थे वो तो नेल्सन मंडेला खुद थे। नेल्सन मंडेला गेव अ वंडरफुल स्पीच दैट डे। उस दिन नेल्सन मंडेला ने बहुत ही शानदार स्पीच, भाषण दिया था। तो ये जो भी पॉइंट्स लेसन में हैं वो उसके भाषण के ही हिस्से हैं। दे वर विक्टिम ऑफ अपार्थाइड। सारे अफ्रीका के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग अपार्थाइड का मतलब रंग भेद होता है, रंग भेद के शिकार थे। इस शब्द के उच्चारण अलग अलग देश में थोड़े बहुत अलग अलग उच्चारण हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका के लोगों का उच्चारण अलग हो सकता है, अपना अलग। अपार्थाइड के शिकार थे, विक्टिम थे। आफ्टर लॉन्ग फाइट दे गॉट जस्टिस। बहुत ही फाइट करने के बाद उन्हें जस्टिस मिला। पीस मतलब शांति मिली। डिग्निटी अर्थात इज्जत मिली। दे गॉट पॉलिटिकल एमेंसिपेशन अर्थात लिबरेशन, आज़ादी। उन्हें पॉलिटिकल आज़ादी मिली। दे टुक प्लेज टू मेक साउथ अफ्रीका फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। फिर उन्होंने एक प्लेज अर्थात प्रतिज्ञा ली कि हम साउथ अफ्रीका को किससे आज़ाद करेंगे? गरीबी और भेदभाव से आज़ाद करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव या अनफेयरनेस, बदमाशी या चीटिंग का व्यवहार करना। इन द स्काई जेट लेफ्ट अ स्मोक ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, गोल्ड कलर ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। साउथ अफ्रीका के झंडे में ये रंग है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, गोल्ड। तो इस तरह के रंगों वाले जो प्लेन है, हवाई जहाज़ है, जेट है, वो आकाश में उड़ रहे थे उस दिन। और उनका रंग जो था
वो झंडे के रंग का था। तो उस रंगों से आकाश में पट्टियाँ बना रहे थे वो, ऐसे रंगों की। जैसा कि भारत का भी इंडिपेंडेंस डे जब भी सेलिब्रेट होता है तो कुछ ना कुछ उसमें होता है, हम देख सकते हैं। 2 नेशनल एंथम्स वर संग, वहाँ पे 2 तरह की नेशनल एंथम गाई गई। नकोसी सिकेले इफ्रिका, वाइट लोगों की ये थी, और ब्लैक लोगों की थी डाई स्टेम, तो ये भी गाई गई थी वहाँ पर। Thousands of people who sacrificed their lives for the nation were not able to see what their sacrifices had brought. हजारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बलिदान कर दिया था, सेक्रीफाइड कर दिया था, लेकिन वो लोग अभी इस बलिदानी का जो नतीजा था, रिजल्ट था आज़ादी, वो देखने के लिए मौजूद नहीं थे। ऐसे ऐसे बहुत से फ्रीडम फाइटर हैं, उनके नाम हम नहीं लिख सकते इसमें, लेकिन जो बुक में अवेलेबल है वो दे रखे हैं। ऐसे कुछ खास नाम हैं: द वाल्टर सिसुलुस, द चीफ लूथुलिस, द यूसुफ डाडूस एंड द ब्रैम फिंचर्स। रॉबर्ट सोबुक्वेस वर सम ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ये कुछ खास फ्रीडम फाइटर हैं। दे वर द मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, उनके अंदर बहुत ही करेज था, हिम्मत थी। ऐसे खास आदमी हैं वो, खास आदमी थे। नेल्सन मंडेला लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब साथी लोग, एंड फ्रीडम फाइटर्स। तो इन आदमियों से नेल्सन मंडेला ने क्या सीखा था? करेज अर्थात हिम्मत का गुण सीखा था, साहस, पेशेंस, ये सब इससे ही सीखा था। नेल्सन मंडेला सेड दैट पीपल ऑफ कंट्री आर द रियल वेल्थ एंड जेम्स। इसके पहले नेल्सन मंडेला कहते हैं कि देश के अंदर बहुत ही तरह के मिनरल्स साउथ अफ्रीका में हैं, लेकिन उसके बाद मंडेला जी कहते हैं कि पीपल ऑफ द कंट्री आर द रियल वेल्थ एंड जेम्स। देश के जो लोग हैं वही सबसे ज़्यादा रियल खजाना देश का होते हैं, वही संपत्ति होते हैं, वही जेम्स अर्थात हीरे मोती होते हैं। The brave man is not who does not feel afraid but he who conquers the fear, that fear. उनके अनुसार ब्रेव आदमी वह होता है जो डर को महसूस नहीं करे, मतलब उनके अनुसार डर को महसूस नहीं करने वाला ब्रेव व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वो होता है जो डर को जीत ले। वन ही हु कॉन्कर्स द फियर, हु कॉन्कर्स द फियर, हु कॉन्कर्स द फियर, जो डर को जीत लेता है वही ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम बहादुर व्यक्ति कहते हैं। जो डरता नहीं है उसे बहादुर नहीं कहते हैं नेल्सन मंडेला की भाषा में। ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो डर को ही जीत ले उसी को हम बहादुर कहते हैं, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। पीपल कैन बी टॉट टू लव बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट। इंसानों को नफरत करना नहीं सिखाना चाहिए, इंसानों को प्रेम करना सिखाना चाहिए, क्योंकि प्रेम हमारे हार्ट में नेचुरली आता है। रियल में प्रेम ही मनुष्य के हार्ट में ऑटोमेटिक पैदा होता है, नफ़रत को तो जबरन पैदा किया जाता है। तो हमको पीपल कैन बी टॉट, TAUGHT, टू लव, लोगों को प्यार करना सिखाना चाहिए, नफ़रत करना नहीं सिखाना चाहिए। जबकि देश पर राज्य करने वाले जो काले गोरे का भेदभाव रखते थे, वो लोग नफ़रत करना सिखाते थे और ख़ुद भी नफ़रत करते थे लोगों से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइनें इसलिए मैंने इसमें शामिल की है। लेसन तो बहुत बड़ा है और बहुत उसमें टिपिकल लैंग्वेज है, बट इसको ईजी कर दिया मैंने। सो वी हैव टू मेमोराइज दिस। इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैन्स गुडनेस इज़ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक तरह की फ्लेम है, अर्थात आग की ज्वाला है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपा जरूर सकते हैं, एक तरह की आग है, इसको छुपा सकते हैं, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझा नहीं सकते। मतलब अच्छाई को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये इस लाइन का अर्थ है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। हर इंसान की ज़िंदगी में 2 तरह की जवाबदारियाँ या जिम्मेदारियाँ होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक तो उसकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति, एंड दूसरा ऑब्लिगेशन ही हैज़ ऑब्लिगेशंस टू पीपल ऑफ हिज कंट्री एंड कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी और अपनी कंट्री के लोगों के लिए जो भी हमारे ड्यूटीज़ होती हैं, कर्तव्य होते हैं, वह दूसरे तरह के ऑब्लिगेशन है। तो एक तो फैमिली के प्रति इंसान को काम करना पड़ता है, दूसरा देश के लिए भी काम करना पड़ता है। तो हर इंसान की ज़िंदगी में 2 तरह के ऑब्लिगेशंस या बाध्यताएं या ड्यूटीज़ हैं। तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से ये लिखा गया है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व पीपल
he found that he was prevented from fulfilling his obligation as a son। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं बट अटेम्प्टिंग टू सर्व हिज पीपल, अपने देश के लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हुए, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना, तो देश के लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हुए ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया, नेल्सन मंडेला ने पाया दैट प्रिवेंटेड, उनको रोकना पड़ा कि सन के रूप में, ब्रदर के रूप में, फादर के रूप में और हस्बैंड के रूप में उनके जो ड्यूटीज़ थी वो नहीं कर पाए और देश की सेवा का ही काम कर पाए नेल्सन मंडेला, ऐसा इस वाक्य में वह कहते हैं। ही वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, जब वह छोटे थे तो उनको ऐसा नहीं लगता था कि वो उनका देश गुलाम है, उनको लगता था कि वह आज़ाद हैं, क्योंकि इंसानों के द्वारा और गॉड के द्वारा। ही वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन एंड गॉड, नेचर में घूमना फिरना, सोसाइटी में रहना, उसके लिए उनकी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैन और गॉड के बनाए हुए किसी भी तरह के कानून से उनको कोई तकलीफ नहीं थी। तो तकलीफ किस कानून से थी? तकलीफ उन कानूनों से थी जो विदेशी सरकार ने उनके देश में बनाए थे, जो काले गोरे का भेद करने वाले लोगों ने उनके देश में जो कानून बनाए थे उनसे उनको तकलीफ थी, वहाँ पर उनको फ्रीडम नहीं मिल रही थी। इसलिए क्या हुआ, व्हेन ही बिकेम यंग, जब वह जवान हो गए, ही फाउंड दैट he and other people of his country did not have the basic honorable freedom of achieving potential of earning and marrying। तो उन्होंने, जब वो बड़े हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें ऑनरेबल फ्रीडम, जिससे सम्मानजनक तरीके से समाज में जिंदा रह सके इंसान, ऐसी आज़ादी उनके देश में नहीं है, जैसे कि अर्निंग करने की, शादी करने की, इस तरह की कुछ खास इज्जतदार व्यक्ति के रूप में ज़िंदगी जीने की जो आज़ादी होती है वह नेल्सन मंडेला के देश साउथ अफ्रीका में नहीं थी। जब उन्होंने यह महसूस किया तो उन्होंने सोचा कि अब घर रहने से या घर पे ध्यान देने से ज़्यादा देश पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो फिर क्या किया उन्होंने, देयर फ्रीडम वाज कर्टेल्ड, उनको महसूस हुआ कि उनकी आज़ादी बाधित हो गई है, पूरे देश के लोगों की आज़ादी खतरे में है, ऐसा उनको लग गया। ही जॉइंड ANC फॉर गेटिंग रियल फ्रीडम, असली आज़ादी प्राप्त करने के लिए उन्होंने ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। नेल्सन मंडेला सेड, नेल्सन मंडेला कहते हैं दैट फ्रीडम इज इनडिविजिबल, की आज़ादी को हम बांट नहीं सकते। द चेन ऑन एनी वंस ऑफ पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम एंड हिम, कि अगर किसी एक इंसान के ऊपर भी देश में किसी तरह का कोई बंधन है तो वो सारे देश के लोगों पर बंधन है, ऐसा कहा जाएगा। इसलिए कोई एक इंसान भी तकलीफ़ में है और दूसरे लोग तकलीफ़ में नहीं है तो भी पूरा देश तकलीफ़ में है, ऐसा माना जाएगा। मतलब सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ अगर भेदभाव का व्यवहार हो रहा है तो उस देश में तकलीफ़ है, ऐसा मानते हैं नेल्सन मंडेला। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, उनके हिसाब से जो आदमी दूसरे इंसान की आज़ादी को टेक अवे कर लेता है अर्थात छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यह नफ़रत का कैदी कहा जाएगा। जो आदमी दूसरों की आज़ादी छीनता है वह खुद भी आज़ाद नहीं होता है, वह नफ़रत की दीवारों में या नफ़रत की सलाखों के पीछे कैद है, ऐसा कहा जाएगा। हेट्रेड का अर्थ नफ़रत या घृणा करना होता है, जैसे कि गोरे लोग काले लोगों से घृणा करते हैं, तो इसी बात को ये कह रहे हैं। ही लॉक्ड इन द बार्स ऑफ नैरो माइंडेडनेस, जो लोग दूसरों की आज़ादी छीनते हैं वह नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, उनके मन बहुत छोटे हैं। अपनी बार का अर्थात जालियाँ, सलाखें, तो नैरो माइंडेडनेस संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के अंदर बंद हैं ऐसे लोग जो दूसरे लोगों से नफरत करते हैं, ये है नेल्सन मंडेला का कहना। तो ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑप्रेस्ड अर्थात जो दबे हुए हैं, जिनके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, ऐसे गरीब लोग हैं देश के, एंड ऑप्रेसर जो दूसरे लोग दबा रहे हैं, बाहर के लोग जो उनको दबा रहे हैं, एलाइक दोनों ही एक जैसे हैं, रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों की मानवता उनसे छीन ली गई है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात जो अत्याचार सहन कर रहा है उसकी भी मानवता नहीं है और जो अत्याचार कर रहा है दूसरे पे उसकी भी मानवता समाप्त हो गई है या छीन ली गई है, रॉब्ड कर ली गई है, ऐसा मानते हैं नेल्सन मंडेला। ऑप्रेस्ड मतलब अत्याचार करने वाला, और ऑप्रेस्ड मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ऑप्रेसर का अर्थ है जिसके जो अत्याचार करता है। तो दोनों ही की ह्यूमैनिटी, दोनों ही की मानवता समाप्त हो गई है, ऐसा नेल्सन मंडेला मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था लेसन का खास पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन।
आप इसको अच्छे से समझे, पढ़े, याद करें, वीडियो को रोक करके लिख भी लें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बच्चों को शेयर भी करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना इनफ है। आपको मैं एक बार फिर से इसको दिखा देता हूँ ताकि इस वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल है उसको आपको कॉपी में अगर नोट करना है तो आप कर पाएँ। तो मैं एक बार वापस से स्क्रीन आपके लिए थोड़ी चला देता हूँ। हम पहले से स्क्रीन से भी रिकॉर्ड करते थे, लेकिन इससे भी हमको और भी अच्छा लगता है नेचुरल तरीके से। तो मैं धीरे धीरे आपके सामने ये चला रहा हूँ, तो आप पढ़ते समय वीडियो को रोक लें, और वीडियो को रोकने के बाद में जो भी लिखा है डेटा, जो भी लाइंस लिखी हैं नोट्स, उसको आप नोट कर लें। ठीक है, अब ये फर्स्ट पेज हो गया। अब मैं सेकंड पेज जो है उसका पीछे का, उसको आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको बहुत धीरे से दिखा रहा हूँ, आराम से आप इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लें, और उसके बाद धीरे धीरे इसे याद भी कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय।